प्रिय मित्रों, आप सभी को विवेक वैदिक का सादर प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं BABA बाबा TWO2 BATEN बातें TRUE ट्रू। आज का विषय है फादर्स डे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसकी शुरुआत 1907 में और आधिकारिक शुरुआत 1910 में अमेरिका से हुई। यह दिवस ऐसा कहा जाता है कि एक बेटी ने अपने शहीद पिता के स्मरण में समर्पित किया और जून के हर तीसरे संडे को साल में इसे एक बार मनाया जाता है। हम यह कहते हुए व्यथित हैं कि क्या फादर्स डे 1910 की देन है। हम जिस संस्कृति में हैं, वहाँ जब से जीवन है, जब से मनुष्य ने इस तन को धारण किया है, तब से फादर्स डे प्रासंगिक है। हम जिस संस्कृति के लोग हैं, वहाँ पर माता, पिता और गुरु ये तीनों देवतुल्य हैं और देवतुल्य व्यक्तियों के लिए केवल एक डे, यह आश्चर्यजनक है। हमारी संस्कृति ऐसी रही है जहाँ हर डे फादर डे है, जहाँ हर डे मदर डे है और हर डे टीचर डे है। हमारी संस्कृति ऐसी रही है जहाँ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः अगुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता और गुरु तीनों देवतुल्य हैं और इनके लिए हर डे इम्पॉर्टेंट है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और श्रद्धेय है। अब हम आते हैं अपनी परंपरा में, तो पाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम ही माथा। और सभी घरों में सुंदरकांड का पाठ पवित्र माना जाता है। जब मैंने देखा कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया, तो मैंने पाया कि इसको सुंदरकांड इसलिए कहा जाता है, सभी के अपने अपने मत होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि इसमें जो है जामवंत महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं और हनुमान जी सुन रहे हैं। तो जब बड़े कहें और छोटे सुने तो वह सुंदर नहीं होगा तो क्या होगा। कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो हमारी संस्कृति ऐसी रही है जहाँ पर बड़ों का सम्मान हमेशा से होता आया है और माता पिता और गुरु तो देवतुल्य रहे हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ आदेशात्मक व्यवस्था चलती थी, ऑर्डर की व्यवस्था चलती थी। उसके बाद 4D का अनुगमन होता है और हमारी संस्कृति को बहुत आघात पहुंचता है। आता है पहला डी, डिस्कशन, फिर आता है दूसरा डी, डिनाई, फिर आता है तीसरा डी, डिस्प्यूट, और फिर आता है चौथा डी, डिस्ट्रॉय। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ पर डे फादर्स डे है, पर डे मदर्स डे है और पर डे टीचर्स डे है। और विडंबना देखिए कि साल में एक दिन हम लोग फादर्स डे मनाते हैं, और वो भी दिलों में नहीं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, रील पर, स्टेटस पर। अगर इसी को विस्तारित करके हम हृदयांगम कर लें तो शायद भारत में कोई भी वृद्धाश्रम नहीं हो, और प्राचीन काल में थे भी नहीं। तो ज़रूरत फादर्स डे मनाने की नहीं है, बल्कि फादर्स डे को हर डे में अनुकरित करने की है। चंद लाइनें मैंने
पिताजी पर लिखी हैं। हमें याद है कि हमारे जीवन काल में जब तक हम छोटे थे, पिताजी जब भी कुछ गलती पाते थे तो सुधारात्मक व्यवस्था कर देते थे और हम लोग हर दिन अगली सुबह पूरी श्रद्धा भाव से उनके चरण स्पर्श के लिए जाते थे। और उसी संस्कृति के अंतर्गत हमने चंद लाइनें पिताजी को समर्पित की हैं। सभी पिताओं को ये मेरी लाइनें समर्पित हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वचन दीजिएगा कि पापा मेरे कुछ ना कहते पर आंखों में सपने रखते, बेटा हो या बेटी हो पापा प्यार बहुत ही करते, उम्मीदों के बोझ को पापा बड़े प्यार से खुद ही सहते, पापा यदि अनपढ़ भी हो तो स्कूल सदा वो अच्छा चुनते, जूते का फीता खुद ओढ़ बांधे, बैग टांग बच्चों संग चलते, जब टीचर कुछ अच्छा कहते पापा मेरे गर्व से भरते, जल्दी जल्दी घर को आते, माता से सब कुछ बतलाते, पापा नंगे पाँव ही रहते पर बच्चे को बूट दिलाते, गंदे कपड़ों में ही पापा बच्चे को हर शौक कराते, बच्चों के सपनों को पापा बच्चों संग ही पूरा करते, जिस दिन बच्चा सफल है होता पापा घर घर जाकर बतलाते, बहुत दुखद तब हो जाता है जब पापा को गलत बताकर अपना निर्णय खुद कर जाते, उससे दुख कर तब होता है जब पापा को धोखा देते, और कभी कभी तो ये भी देखा हम पापा को छोड़ ही देते, कभी कभी तो ये भी देखा हम पापा को छोड़ ही देते। राम राम, जय सिया राम।